समुद्र मंथन। ये मंथन नहीं है उस सागर का, ये मंथन है मन का, जो सागर जितना ही गहरा होता है, जिसमें छुपे होते हैं विकार, दोष, भाव। और जो इस मन का मंथन कर लेता है वो पाता है विजय अपनी नकारात्मकता पे। तो उसी नकारात्मकता पे विजय पाने के बाद आप सभी के सामने हम उपस्थित हैं संवत में। संवत जिसका मतलब होता है वर्ष। संस्कृत में 12 महीनों के जोड़ को कहते हैं वर्ष और वर्ष को कहते हैं संवत। तो अब हम आ गए हैं विक्रम संवत के कार्तिक महीने में। तो जानते हैं कार्तिक महामात्य के बारे में हमारी इस श्रृंखला संवत में। कार्तिक का महीना हिंदू कैलेंडर का 8वां महीना है और कार्तिक के महीने के बारे में स्वयं भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि अगर महीनों में मेरा कोई अति प्रिय महीना है तो वो है कार्तिक। कार्तिक कृतिका नक्षत्र से आया है, जब चंद्रमा पूर्णमासी पे कृतिका नक्षत्र में होता है। कार्तिक के महीने में ठंड ज्यादा पड़ने लगी है, मौसम बदल रहा है, तो आपका खान पान और परिधान दोनों ही ऐसे होने चाहिए जैसे कि न बहुत गर्मी लगे न बहुत ठंड लगे। कुछ कुछ खान पान में सूखे मेवे जैसे किशमिश, काजू, बादाम और अखरोट का इस्तेमाल होने लगता है। सर्दियों की सब्जियां आने लग जाती हैं, गर्मियों की सब्जियां जाने लग जाती हैं। तो बात करते हैं कार्तिक महीने के पहले त्योहार के बारे में, जो है करवा चौथ। करवा चौथ पे स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। शाम को व्रत खोलती हैं चंद्रमा की पूजा करके, चंद्रमा को अर्घ देके, और मंगल कामना करती हैं कि उनका जो सुहाग है वो अक्षय रहे, यानी अमर रहे। इसी के 4 दिन के बाद आता है व्रत अहोई अष्टमी का, जो किया जाता है संतान की लंबी आयु के लिए। कार्तिक में कार्तिक स्नान की बहुत महत्ता है और कार्तिक की कथाएं सुनने की बहुत महत्ता है। कार्तिक का दान करने की बहुत महत्ता है। कार्तिक के महीने में हुआ था समुद्र मंथन, जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र को मथा था और भगवान राम ने रावण पे विजय पाने के बाद अयोध्या आगमन किया था। तो दिवाली का पर्व मनाया गया, दिए जलाए गए, खुशियां मनाई गई। अब दिवाली है क्या? दिवाली है 5 त्योहारों की दीप मालिका। ये 5 त्योहार है। पहला धनतेरस, जिस दिन धन्वंतरी देव का प्रादुर्भाव हुआ। धनतेरस के दिन लोग अपने घर में नया बर्तन लाकर उसकी पूजा करते हैं ताकि घर में आपका जो भंडार है वो भरा रहे। धनतेरस के अगले दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को आती है नरक चतुर्दशी, जिसे रूप चौदस भी कहते हैं। इस दिन लोग उपटन लगाकर स्नान करते हैं। ये एक तरह का चिन्ह है, एक संकेत है कि अब मौसम बदल रहा है, अब त्वचा खुश्क होने लगेगी, इसलिए स्नान करने से पहले उपटन लगाना जरूरी है। तो ये जो भारतीय त्योहार है ये सिर्फ त्योहार नहीं है, ये बहुत कुछ आपको सिखाते हैं। और फिर इसके अगले दिन आता है हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली। दीपावली जिस दिन भगवान राम अयोध्या में प्रवेश करे थे और अमावस्या थी। तो दिवाली जिस दिन अमावस्या, जिस दिन घनघोर काली रात, जिस दिन रोशनी की एक किरण भी नहीं होती, उस दिन लोगों ने उस अमावस्या को बदल दिया पूर्णमासी की रात में। इतने दीपक जलाए कि अमावस्या का अंधेरा न जाने कहां खो गया उस सकारात्मकता में। तो दिवाली का जो संदेश है वो है अपने मन की नकारात्मकता पे विजय पाइए, मन में एक सकारात्मकता का दीपक जलाइए। दीपावली के अगले दिन आती है गोवर्धन। अब गोवर्धन पे हम सभी ने देखा है कि इसे अन्नकूट भी कहते हैं और अन्नकूट पे
एक सब्जी बनती है अन्नकूट की, जिसमें बहुत सारी सब्जियों को मिला के एक सब्जी बना दी जाती है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने इंद्र के कोप को शांत करने के लिए और गोकुल वासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठा लिया था और 7 दिन उस पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखे थे। तो गांव वालों ने जो कुछ भी खाना बनाया उन 7 दिनों में, वो सामान उस पर्वत से ही लिया, जो भी उस पर्वत के ऊपर मिल जाता था। तो 2 बैगन मिल गए, 2 टिंडे मिल गए, घिया मिल गई, पालक मिल गई, मिली जुली सब्जियों को मिला के अन्नकूट की सब्जी बनी। अन्नकूट का मतलब है अन्न का पहाड़। जब आप छोटे छोटे योगदान से कोई बड़ा काम कर देते हैं, ये सीख है अन्नकूट की। वो भंडार अक्षय था, वो भंडार जिसने पूरे गांव वालों का पेट भर दिया। और ये एक और प्रतीक है इस बात का कि अब मौसम बदल रहा है, अब सब्जियां ही अन्न के बराबर है। अब आपको सब्जियां बहुतायत में मिलेंगी और आपको वो सब्जियां खानी चाहिए ताकि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ी रहे। गोवर्धन के बाद आता है भैया दूज। अब भैया दूज के लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी है यम और यमुना की। यम और यमुना है सूर्य के बेटे और बेटियां, दोनों भाई बहन हैं। और कहते हैं कि यमुना जी ने यमराज को अपने घर पे खाने पे बुलाया था और यमराज ने ये आशीर्वाद दिया था कि जो बहन इस दिन अपने भाई को खाने पे बुलाएगी, उसका सत्कार करेगी, वो भाई बहन का जोड़ा, उनके बीच का संबंध मधुर रहेगा, दोनों दीर्घायु होंगे। दिवाली के 6 दिन बाद बिहार में मनाई जाती है छठ पूजा। कहते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत महाभारत काल में दानवीर कर्ण ने की थी। इसमें लोग कार्तिक स्नान करते हैं, सूर्य देव की उपासना करते हैं सूर्योदय के समय और व्रत उपवास रखते हैं। मिठाई के नाम पे बनती है ठेकुआ पारंपरिक रूप से बिहार में, और यही छठ पूजा का प्रसाद होता है। इसके 4 दिन के बाद आती है देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी पे विष्णु भगवान अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये था कार्तिक के महीने की महत्ता। पूर्णमासी पे कार्तिक का महीना समाप्त हो जाता है और शुरुआत होती है मार्गशीर्ष महीने की, जिसके बारे में आपसे बात करेंगे अगले एपिसोड में। संवत में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सर्दी से बचाव करके रहिए, देखते रहिए संवत।